बल्कि उस युग के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की रणभूमि में किया। युद्ध अनिश्चितता का प्रतीक है, जिसमें दोनों पक्षों के प्राण और प्रतिष्ठा दांव पर लगते हैं। युद्ध के ऐसे अनिश्चित वातावरण में मनुष्य को शोक, मोह व भय रूपी मानसिक दुर्बलता व अवसाद से बाहर निकालने के लिए एक उच्च कोटि के ज्ञान, दर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान वहीं दिया जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सामने देखकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। उनके मन में गहरे संदेह और नैतिक दुविधाएं उठीं और वे निराश हो गए। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन ने अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं को विरोधी सेना में देखा। वे सोचने लगे कि अपने ही परिवार और परिजनों के खिलाफ युद्ध करना अनैतिक और पाप होगा। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं लड़। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझा और उन्हें भगवद गीता के माध्यम से कर्म योग का उपदेश दिया। इस ज्ञान में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं शामिल हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजरमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता और यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। इसलिए किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करे। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को फल की चिंता के बिना अपनी भावना का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा से मुक्त कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को फल की चिंता के बिना अपनी भावना का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा से मुक्त कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समभाव की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दंडवों से ही व्यक्ति को सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग की महत्ता भी बताई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और जिसके बिना किसी व्यक्ति के भगवान की भक्ति कर लेता है, वह भक्त योगी और भक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भगवान की शरण में आओ और दान करो, सभी के दुख और चिंताएं दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि सत्य ज्ञान आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि ज्ञान से ही अज्ञान का अंधकार दूर हो सकता है और सच्ची शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ मिलाना और उन्हें एक दिशा में केंद्रित करना। योग से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन की शक्ति बढ़ी और उसकी समाप्ति हो गई। उन्होंने अपने सिद्धांतों को समझाया और निष्काम भाव से युद्ध करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के ज्ञान को दृढ़ किया और युद्ध के मैदान में दृढ़ता स्थापित की।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यक्तिगत बातचीत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने की सलाह दी गई, जिसमें युद्ध, मुक्ति और धर्म की रक्षा करना शामिल था।